गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद शौक बकारिया के चैनल पे आपका फिर से वेलकम करती हूँ। बच्चों, हमने 12th क्लास का पढ़ना शुरू करा है मैथमेटिक्स का, जिसमें हमने आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज को शुरू किया है, जिसमें रिलेशन एंड फंक्शन को हमने डिस्कस किया है प्रीवियस के कुछ वीडियोस में। ठीक है, हमने पढ़ा है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन किस तरीके से निकालते हैं, आपका सिमेट्री कैसे निकालते हैं, आपका ट्रांजिटिव कैसे निकालते हैं। और जब ये तीनों रिलेशन हमारे पास में गिवन होते हैं तो रिलेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? इक्विवेलेंस रिलेशन। वी नो दैट। क्लियर? हमने क्या किया था, लास्ट जो एक्सरसाइज थी आपकी 1.1 के, हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आई थिंक 7 या 8 कर लिए थे, 7 कर लिए थे। अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आपके एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर बच्चों? देखिए 8th क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए। ठीक है, एक हमारे पास में सेट है 1 2 3 4 5 और ये जो सेट है एक रिलेशन बनाने में हमारी हेल्प कर रहा है। रिलेशन किस तरह का बन रहा है बच्चों? इस तरह का ऑर्डर है ए कॉमा बी एंड सच दैट ए माइनस बी जब करेंगे देन आंसर इज इक्वल टू क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। ठीक है बच्चों, इवन आ रहा है। और ये शो करना है कि इज ये क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन है, इट मींस कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, आपका ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है। क्लियर? इसी के साथ में दो पार्ट ऐड कर दिए गए हैं कि दो पार्ट ऐड कर दिए गए हैं कि 1 3 5 जो होगा आर रिलेटेड ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ में रिलेट कर रहा है। क्लियर? एंड बी जो होगा ठीक है, बी क्या है कि आर रिलेटेड ईच अदर बट ईच एलिमेंट, एंड आगे बी में है कि 2 और 4 भी आपस में क्या कर रिलेट करें। ठीक है, सी में क्या करेगा कि 1 3 5 एंड 2 4 डस नॉट रिलेट ईच अदर। ठीक है, ये क्या करेंगे? आपस में रिलेट नहीं करेंगे। तो ये निकालना है हमें। तो देखिए किस तरीके से निकलेगा। देखिए, ठीक है, क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, समझ लिया हमने। अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या है कि ए कोई सेट है 1 to 5 तक है और रिलेशन है ए कोमा बी एंड इस तरीके से इवन करके हमें ये निकालना है। और ये पहले प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है आपका रिफ्लेक्सिव है, आपका ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे? एक रिलेशन सेट करेंगे। क्लियर? हम क्या बनाएंगे? एक रिलेशन बनाएंगे। तो रिलेशन की कंडीशन क्या है? ऑर्डर देखिए बच्चों, पहले ए का लिखेंगे फिर बी का लिखेंगे और दोनों का सबट्रैक्शन आपका किसके इक्वल आना चाहिए? इवन का आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पे लगी गई है मोड। ठीक है, क्या लगाई गई है? मोड लगाई गई है, ए माइनस बी। अगर आपका आंसर -2 आता है इन मोड के अंदर, तो जब हम इसकी मोड को हटा देते हैं तो इसको लिख देते हैं हम अकेला 2 इन पॉजिटिव साइन। ये चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे यही कंफ्यूज करने वाली चीज है और कुछ भी नहीं है कि आपका जो क्वेश्चन है वो हमें मोड में दे रखा है। अगर उसका आंसर माइनस में आता है तो उसको स्किप नहीं करना है, उसको हमने इस मोड को हटा के पॉजिटिव में लिख देना है। क्योंकि ये जो चीज होती है बेटा, आपने फिजिक्स में भी पढ़ी है, ये हमारा मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। जब हम मोड लगा देते हैं वो मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, जिसमें क्या रहता है? हमारा नेगेटिव का साइन जो वो हट जाता है। क्लियर? यहां तक आपको चला है पता बच्चों? अब देखेंगे आगे हमारा क्वेश्चन हम किस तरीके से रिलेशन बनाएंगे। चलिए देखिए, आपको जो ए और बी रखने हैं 1 to 5 ही रखने हैं, ये तो हमें क्लियर हो गया। 1 to 5 हमने नहीं जाना है। तो चलिए करिए पुट। सबसे पहले अगर मैं 1 पुट करूं, आपकी कंडीशन क्या है कि आंसर आपका इवन ही होना चाहिए। अगर मैं ए को 1 एंड बी को 2 ले लूं तो आंसर मेरा -1 आ रहा है। क्या ये इवन है? क्या ये इवन है? नहीं है। तो ये तो चलेगा ही नहीं, ये वाला ऑर्डर हम नहीं लेंगे। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे 1 -3, तो हमारा आंसर आएगा -2, मतलब कि 2। तो ये ऑर्डर जो है वो ठीक है, चलेगा। अब इसी का उल्टा मैं लिख सकती हूँ 3 - 1 = 2। अब तो 2 पॉजिटिव में तो मोड लगाओ या ना लगाओ कोई मतलब नहीं। तो फर्स्ट दो जो थे सेट निकल के आते हैं 1, 3 एंड 3, 1। क्लियर बच्चों?
ठीक है, ये आपका समझ में है। अब हम एक और चेक करते हैं, इसके आगे का भी चेक करके देखते हैं कि क्या कह रहा है। करिए चेक। अच्छा, दो सेट निकल के आ गए। अब हमें आगे चलना है। देखिए क्या लेंगे, बोलिए बच्चों, बोलो। 1 -5 ले लें। ठीक है, आंसर आएगा -4 एंड यहाँ पे सेट बनेगा 4 का। इसी के साथ में 5 - 1। अब देखो ध्यान से इस चीज को समझनी है, ये नहीं करना है कि ए आपने 1 ले लिया है देन उसको दोबारा से 5 नहीं लेना, या हमने क्या करना है, ए बी हम इन पांचों में से कुछ भी ले सकते हैं। इन पांचों में से जो भी आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं नंबर 1 to 5 तक, इनमें से हम कुछ भी ले सकते हैं। तो ये नहीं सोचना है कि पहले हमने क्या लिया फिर बाद में क्या लिया। आप ए को 5 भी ले सकते हो, बी को 1 भी ले सकते हो, और ए को 1 भी ले सकते हो, बी को 5 भी ले सकते हो। बस आपने इसी के बीच में ही रहना है। क्लियर? आगे देखिए 4 आएगा तो इज इक्वल टू आंसर आ गया 4। ठीक है, तो दूसरा बच्चों सेट बन जाएगा हमारे पास में, या रिलेशन बन जाएगा 1 का 5 के साथ में एंड 5 का 1 के साथ में। क्लियर? चला पता। अब हम और देखते हैं, और चेक कर सकते हैं कुछ, सोचिए और कुछ बन सकता तो बताएं मुझे। और क्या बनेगा हमारे पास में, 2 - 4 -2 मोड के अंदर एंड इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे बनेगा 4 - 2 और यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 2। क्लियर? तो दूसरा जो बनेगा हमारे पास में रिलेशन, दूसरा मीन्स की इससे अगला, वो बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, 2, 4 माइनस करेंगे तो इवन नंबर आएगा, या 4 - 2 करेंगे अगेन इवन नंबर आएगा। ठीक है, और कुछ सोचिए, और कुछ अगर हो सकता है जो मैंने स्किप कर दिया हो, सोचिए जरा। अगर मैं 5 - 2 कर दूं तो मेरा आंसर 3 आएगा, तो 3 ओड हो जाएगा। ठीक है, 3 - 1 मैंने ले लिया इवन के लिए, 5 - 1, तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। ठीक, रिलेशन मैंने एक सेट कर लिया है। अब बच्चों आपको क्या चेक करना है, उसका नेचर, उसके टाइप को, रिफ्लेक्सिव चेक करना है आपको। रिफ्लेक्सिव, एक चीज रहेगी, और एक और चीज ये आएगी। देखिए अगर मैं 2a और 2b को भी 2 ही ले लूं तो आंसर आएगा 0। तो 0 क्या होगा, इवन इंटीजर होगा ना, होगा। अगर मैं 4 - 4 ले लूं तो इज इक्वल टू 0, तो ये भी इवन होगा। तो इसके साथ में हमने इसको भी ऐड करना है। ठीक है बच्चों, क्या ऐड करना है हमने, 2, 2, 1, 1, 4, 4, जितना आप लिखना चाहो कर सकते हो, इतना इनफ है और रिफ्लेक्सिव के लिए। क्लियर? अब देखिए रिफ्लेक्सिव करना है शो। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिख रहा है आपको? क्या ये रिलेशन आपको रिफ्लेक्सिव दिख रहा है? रिफ्लेक्सिव है क्योंकि इसके अंदर सेम एलिमेंट्स जो है वो आ रहे हैं। अगर मैं 2 पुट करूंगी देन वी भी 2 पुट करूंगी तो आंसर जो ठीक आ रहा है, इवन आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव शो कर रहा है। यस, क्या है ये, रिफ्लेक्सिव नेचर है। आगे आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो कि फॉर ऑल दैट कि 2, 1, 3 क्या करेगा, बिलोंग्स टू सेट ए। ये एडिशन चीजें साथ में आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव जो है आपका बन रहा है। क्लियर? अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे, आपका क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक। जो आपका फर्स्ट जो चैप्टर है वो इन्हीं 3 चीजों पे टिका हुआ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब आप सिमेट्रिक चेक करिए, सिमेट्रिक चेक करिए। देखिए सिमेट्रिक की कंडीशन क्या रहती है, मैं फिर से आपको याद दिला देती हूँ। कैसा रहता है सेट हमारे पास में, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए। क्लियर? बी कॉमा ए, तो ढूंढिए ऐसा है, ऐसा है ना बच्चों। देखो 2, 4, 4, 2, 1, 3, 3, 1, 1, 5, 5, 1, तो ये क्या है, सिमेट्री शो कर रहा है। आप इसके कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे उठा के लिख सकते हो कि ये है हमारे पास में। इट मीन्स कि गिवन रिलेशन, या जो रिलेशन हमने सेट किया है वो सिमेट्रिक भी है। ठीक है, अब थर्ड क्या आएगा, थर्ड आएगा ट्रांजिटिव, जो मैं अभी बता रही थी पहले, वो आ जाएगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव करिए, ट्रांजिटिव करिए बच्चों। ट्रांजिटिव में क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी एंड ए कॉमा सी। तो चेक करो ऐसा कहीं स्टेटमेंट कुछ बन रहा है, बन रहा है, मुझे तो दिख रहा है। क्या बन रहा है बच्चों, देखो आपके पास में ये बन रहा है। ओके, एक और मैंने नहीं बनाया, आप इसको देखो ध्यान से चेक कर सकते हो, 3 एंड 5 का। ठीक है, 3 - 5 आपका 2 एंड 5 - 3 इज इक्वल टू 2, ये भी बनता है। ठीक है, 2 हमें इवन चाहिए, बस 5 के बीच में चाहिए। क्लियर? अच्छा अब देखिए
1 एंड 3 बन रहा है आपका, ठीक है, 3 एंड 5 बन रहा है आपका, एंड 1 एंड 3 भी बन रहा है, या 1 एंड 5 भी बन रहा है, तो 1 एंड 5 भी आप लिख सकते हो। 3 मैंने 2 टाइम लिख दिया, 1 एंड 5 क्या आएगा बच्चों, 1 एंड 5। तो ये क्या होगा, हमारा ट्रांजिटिव नेचर का भी होगा। क्लियर। आगे क्या लिखना है हमें कि फॉर ऑल 1 3 एंड 5 बिलोंग्स टू ए, ये साथ में ऐड रखना होता है। ठीक, अब क्या आएगा हमारे पास में कि जो गिवन जो पूरा का पूरा रिलेशन बना है वो कैसा है, हमारा सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। तो यस, ये जो रिलेशन है क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, बनता है। ठीक है बच्चों, क्या बनता है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है, बिकॉज इसके अंदर हमारा ट्रांजिटिव भी आता है, रिफ्लेक्सिव भी आता है और सिमेट्रिक भी आता है। ठीक, अब देखिए आगे कह रहा है कि ए कोई सेट हमें दे रखा है, ठीक है, और ये कहा गया कि 1 3 एंड 5 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर का मीनिंग है कि अगर मैं इनका यूज करूं 1 3 एंड 5 का, तो इनका कुछ ना कुछ आपस में रिलेशन रहेगा। ठीक है, 1 एंड 3 5 का मीन्स की रिलेशन का क्या मीनिंग है कि अगर मैं इसी स्टेटमेंट में इसको पुट करूं तो ये एक इवन टर्म बना के हमें देगा। कैसे, ऐसे देखिए 5 - 3 इज इक्वल टू 2, इवन टर्म है, ठीक है, और क्या बनेगा, 3 - 1 इज इक्वल टू 2 बनेगा, और 5 - 1 इज इक्वल टू 4। बस, तो ये क्या है, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, 1 का 3 से भी रिलेशन है, 1 का 1 से 3 5 से भी रिलेशन है, और 3 और 5 का भी आपस में रिलेशन है। तो आप लिखोगे कि दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। यस, ये क्या है, रिलेटेड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ए पार्ट में क्या है कि यस दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब आपका देखिए इसका बी पार्ट, बी पार्ट में कह रहा है कि 2,4। अब हमें क्या चेक करना है बच्चों, 2,4 क्या है, रिलेटेड ईच अदर। अगेन वही करना है, क्या करना है, देखिए 4 - 2 इज इक्वल टू 2, 2 - 4 इज इक्वल टू 2, यस 2। तो इवन नंबर आया, तो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्लियर। अब हमारे पास में सी पार्ट आता है, सी में हमें क्या बोला गया है, क्या करना है सी के अंदर, 1 2 3 5 एंड 2 4 डज नॉट रिलेट ईच अदर। क्या इनका आपस में कोई संबंध है, 1 का 2 से, 1 का 4 से, या 3 का 2 से, या 4 का 5 से कोई संबंध है, नहीं है। कैसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे। देखिए अगर मैं 4 - 1 कर दूं तो टर्म मेरे पास में बच्चों 3 आ रही है, और 3 क्या है, ओड टर्म है, और हमें क्या चाहिए थी, इवन चाहिए थी। तो क्या ये आपस में रिलेट कर रहे हैं, क्या ये एक रिलेशन बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। क्लियर। उसके बाद क्या है, कोई भी उठा सकते हैं आप, 4 एंड 3 उठा लीजिए, देखिए तो आंसर आएगा 1। अगेन और टर्म, और तो चाहिए नहीं, क्या चाहिए हमें, इवन चाहिए, तो ये भी रिलेशन नहीं बना पाएंगे। इसी तरीके से आप और भी चेक कर सकते हैं, 5 एंड 4 को भी आप चेक कर सकते हो, तो वो भी 1 ही बनाएंगे, मीन्स कि एक और टर्म ही आएगी, इवन टर्म नहीं आएगी, जिससे कि ये आंसर हमारा ठीक नहीं आ रहा कि डज नॉट रिलेट ईच अदर। क्लियर बच्चों। देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल सा है, बट इन्होंने स्टेटमेंट देके इसको काफी कॉम्प्लिकेट कर दिया है। आपने भूलना नहीं है, आपने सिर्फ 2 या 3 चीजें याद रखनी है कि इक्विवेलेंस के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, एंड रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है, ए कोमा ए। ठीक है, मैं बार बार आपको यही चीज 3 चीजें बताई जा रही हूँ, क्योंकि ये आपकी इजी है। मैं ये कह रही थी ये फ्री के नंबर है, आपके जाए ना कहीं भी छूट के 12th वाले बच्चों के, कि ज्यादा अगर इसमें कैलकुलेशन है या ज्यादा इसमें फॉर्मूले हैं तब तो बात मैं मानू, पर इसमें कुछ इतना खास है ही नहीं। बस ये 3 चीजें याद रखनी है, ये याद होंगी तो आपके 1 2 2.5 नंबर जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलिए। ओके, तो बच्चों यहां तक जो था 8th पार्ट हमने इसका कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट ईच ऑफ द एलिमेंट आर इन द सेट ए। चलिए स्टेटमेंट साथ साथ में उतार लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना रहे। ठीक, देखिए क्या स्टेटमेंट है बच्चों कि आपको क्या करना है, एक रिलेशन है, ठीक है, एक आपको रिलेशन बनाना है अगेन,
और सेट क्या दे रखा है ए, समझिए ध्यान को, सेट ए क्या दे रखा है, x बिलोंग्स टू z, z मींस इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स सच दैट 0 लेस देन इज इक्वल टू x एंड लेस देन इज इक्वल टू 12। क्लियर, एक हमें सिस्टम दे रखा है, इंटरवल दे रखा है, इसके बीच बीच में रहना है, ठीक है। अच्छा, पहला कंडीशन क्या कहता है बच्चों कि आर एक रिलेशन बन रहा है, ऑर्डर आपका ए टू बी रहेगा, करली इन ब्रैकेट के अंदर, ए टू बी सच दैट ए आएगा, सॉरी इधर, सच दैट ए माइनस बी क्या आना चाहिए बेटा, जो भी आएगा वो आपका मल्टीपल होना चाहिए किसका, 4 का, मीन्स कि 4 का पहाड़ा होना चाहिए। जो भी आप ए या माइनस बी करोगे वो 4 का पहाड़ा होना चाहिए। अगर मैं सिंपल वे में कहूँ 4 का पहाड़ा मीन्स कि 4 का टेबल, 4 का क्या होना चाहिए बच्चों, टेबल होना चाहिए। 4 का टेबल आता है ना सभी को, बस उसी के अंदर अंदर आपको नंबर चाहिए, 12 के बीच बीच तक के नंबर चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, एंड ए इज इक्वल टू बी। चलिए, अब हमने क्वेश्चन लिख लिया, स्टेटमेंट समझ लिए, अब हमें क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। हमें क्या निकालना है बच्चों, अगेन वही चीज निकालनी है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सोचो जरा, सबसे पहले हम एक रिलेशन सेट करेंगे, मीन्स कि एक पहले सेट करेंगे, ऑर्डर सेट करेंगे या एक के लिए रिलेशन सेट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखिए, रिलेशन बनाएंगे बच्चों पहले, ठीक। हमारी जो टर्म होनी चाहिए, हमारी जो टर्म होनी चाहिए, यहाँ पे लिख रखा है कि x जो होगा 0 से बड़ा होगा, x क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा। क्लियर, 0 से बड़ा। और दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि x जो है वो 12 से छोटा होना चाहिए या फिर 12 के बराबर होना चाहिए। क्लियर, मीन्स कि जो एलिमेंट्स आपके आएंगे वो 0 से शुरू होके कहां तक आएंगे बच्चों, 12 तक आएंगे। कहां तक आएंगे, 12 तक आएंगे। क्लियर, ये मैंने एलिमेंट आपके सेट कर लिए। अब आपको करना क्या है कि इन एलिमेंट्स के अंदर अंदर ही आपको रिलेशन बनाना है। ए और बी आपके 0 to 12 के बीच में होने चाहिए, एंड जो रिलेशन बन के आंसर आएगा वो भी आपका 0 से 12 के बीच में ही होना चाहिए। इसके क्वेश्चंस को टाइम लगता है बच्चों सॉल्व कराने में, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके 12 तक जाएगा। चलिए रिलेशन सेट करें, ठीक है। देखिए a माइनस बी, अगेन मोड आ रही है तो डज नॉट कंफ्यूज, कि अपने कंफ्यूज नहीं होना है कि माइनस में आंसर आएगा तो क्या होगा, मोड है तो आंसर माइनस में हो या प्लस में हो उसको हम पॉजिटिव में ही लिखते हैं। क्लियर, चलिए पहले आता है 0 माइनस 4, क्या ये 4 का मल्टीपल होगा बच्चों, होगा, ठीक है। तो आपके पास में फर्स्ट आ जाएगा, ये साथ साथ में लिखते रहने ताकि आपको कुछ छूटे ना। अब इसी से उल्टा आ जाएगा क्या, 4 माइनस 0, ठीक है, क्या आएगा 4 माइनस 0 आएगा ना, 4 माइनस 0 या 0 माइनस 4, ठीक। और सोचिए और क्या बन सकता है जो 4 के मल्टीपल हो, 4 का मल्टीपल और क्या होगा बच्चों, 6 माइनस 2, ठीक है, और 2 माइनस 6 4, तो लिखो यहाँ पे क्या आएगा 6, 2, 2, 6। और सोचिए 3 एंड 5 होगा, नहीं 3 और 5 कैसे होगा, 3 और 5 में 2 आएगा तो 2 तो मल्टीपल बचेगा नहीं, 5 एंड 1 आएगा आपका, क्या आएगा बच्चों 5 एंड 1 इज इक्वल टू 4 एंड 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। देखना है बच्चों, ध्यान रखना कुछ मिस ना हो, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में कुछ छूट गया था उस तरीके से कुछ भी मिस ना हो, अपनी कोशिश करनी क्रॉस चेक करके सभी के सभी इसके अंदर आ जाएंगे, तो फिर आपको दिक्कत आएगी इक्विवेलेंस प्रूव करने में, ठीक है। देन 5, 1 ये भी आ गए बच्चों, ये ठीक करा ना। आगे देखते हैं, और सोचिए और क्या बन सकता है, और सोचिए 4 के उसमें बने जो ओके, सोचिए 6, 5 एंड 1 का लिख लिए, ठीक है, 6 एंड 2 का भी लिख लिए, ठीक है। 7 एंड 3 करिए, 7 एंड 3 इज इक्वल टू 4 माइनस में, एंड उसका आ जाएगा ये। क्लियर बच्चों, और 8 एंड 4, हाँ जी 8 एंड 4 एंड 4 एंड 8, ठीक है।
और देखिए और क्या बन जाएगा आपका 0 एंड 12 माइनस 0, क्योंकि 4 तिये 12 होते हैं ना 12। आगे और सोचिए और क्या बन सकता है, जैसे 12 माइनस 8 बड़े बढ़ जाएंगे, कोई ऐसी परेशानी नहीं कि बनेंगे नहीं, बट ये है कि लिखना मुश्किल हो रहा है। 12 8 का, ठीक है, 8 एंड 12 का बन रहा है। और देखो और क्या बन जाएगा कि इज अ मल्टीपल ऑफ 4, जो आपके 4 के पहाड़े में आए। तो क्या 0 4 के पहाड़े में आता है? क्या 0 4 के पहाड़े में आता है? आता है, क्यों नहीं आएगा? अगर हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो 0 बनेगा ना। तो 4,4, ठीक है, क्या बनेगा बच्चों? 4,4। तो लिख दीजिए इसको 4,4। और देखिए और क्या बनेगा। तो इस तरीके से चलता चलेगा ये। आपको कोशिश ये करनी है कि आपका रिफ्लेक्सिव का भी बन जाए, आपका ट्रांजिटिव भी बन जाए और आपका सिमेट्री भी शो कर दे। तो सिमेट्री तो कर ही रहा है शो, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव चेक करना है हमें। 73573 ट्रांजिटिव चेक करना। सोचिए कुछ और अगर बचता है तो 8 माइनस 4 कर लिया, ठीक है, 7 एंड 3 भी कर लिया, ठीक है, और 7 एंड 3 भी हो गया, 5 8 एंड, ठीक है, और 9 एंड 5 भी बनता है बच्चों, 9 एंड 5 भी बनेगा, 4 आ जाएगा आपका। और सोचिए और अगर कुछ निकल के आता है तो, और देखिए अगर और कुछ भी निकल के आता है तो 7 1, हाँ जी 1, पर वो माइनस में है। 8 माइनस 1 9 माइनस 1 9 माइनस 1 मीन्स की 9 एंड 1 बड़े सारे बनेंगे, एक आधा नहीं बनेगा, बट पूरे तो करने पड़ेंगे। 1 एंड 9 तो 8 बनेगा, 8 आपका उसके टेबल में आ जाता है, ठीक है। और सोचिए 12 बनाइए, 6,6 बना दीजिए। 12 तो नहीं बनेंगे क्योंकि इसमें, हाँ माइनस में होगा तब आ जाएगा आपका, तब भी नहीं आएगा, तब भी नहीं आएगा। तो ये सोचने पड़ेंगे आपको, जितने भी आप इसमें पॉसिबल है बना सकते हो। बस आपको कंडीशन याद रखनी है कि आपको 0 से लेके 12 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये बहुत से बनेंगे आपके, मतलब बनेंगे और भी बन सकते हैं, बट आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कोशिश ये करनी है कि इसी रिलेशन में से आपका, जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी निकल आए, ठीक है, आपका सिमेट्रिक भी निकल आए। अब रहता है ट्रांजिटिव का फंस रहा है, ट्रांजिटिव भी बन जाएगा। ट्रांजिटिव आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। चलिए मैं बताती हूँ कहाँ पे निकल के आएगा ट्रांजिटिव आपका। 9 एंड 5, ठीक है, देखिए मैं बताती हूँ करके। इसको इरेज कर दूं, यहाँ पे लिखती हूँ रिफ्लेक्सिव का फर्स्ट पार्ट। रिलेशन आपका कुछ भी बन सकता है, बस आपने कोशिश ये करनी है कि तीनों को सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्सिव का पहले हम करेंगे, रिफ्लेक्सिव का रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आपने लिखना कैसे बच्चों, इस रिलेशन में से जो रिफ्लेक्सिव के होंगे वो चीजें उठा लेनी है। इस तरीके से और भी आ सकती है 4,4 एंड यहाँ पे लिखना है 4 क्या करेगा, फॉर ऑल 4 बिलोंग्स टू, क्या बिलोंग्स टू जो भी आपने सेट बनाया है, सॉरी ठीक है, जो आपने सेट बनाया है 4 कर रहा है, तो यस ये जो रिलेशन है क्या है, रिफ्लेक्सिव। इतनी सी चीज लिखनी है आपको, ठीक है। अब आगे देखिए सिमेट्रिक का, नंबर 2 आती है सिमेट्रिक, नंबर 2 पे आती है सिमेट्रिक्स। तो सिमेट्रिक के रिलेशन में क्या करना है बच्चों, क्या होता है सिमेट्रिक के रिलेशन में, उल्टा 0,4, ठीक है, 4,0 फिर 6,2 एंड 2,6। तो इतने एग्जाम्पल इनफ है, इतना जो चीजें उठाई इनफ है। तो आगे क्या लिखोगे आप कि फॉर ऑल 0 4 2 एंड 6 बिलोंग्स टू ए कौन था हमारा, एक सेट था, क्लियर। तो सिमेट्रिक भी हो गया, इसी के साथ में आप ट्रांजिटिव भी कर सकते हो, ट्रांजिटिव भी लिख दीजिए। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या आएगा बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या आएगा, तो यहां से आप उठा सकते हो, क्या आएगा देखिए 1,5, ठीक है, उसके बाद 5,9 एंड 1,9 आ सकता है ना, तो ये बन गया। तो ये क्या होगा हमारा, हम लिखेंगे यहाँ पे कि फॉर ऑल क्या आएगा बच्चों 1
5 एंड 9 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ए क्या है, कोई भी सेट है। तो यस, हमने इसको सिमेट्रिक भी शो कर दिया, रिफ्लेक्सिव भी शो कर दिया एंड ट्रांजिटिव भी शो कर दिया। तो ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, बनता है। क्लियर। इसी तरीके से आपको इसका बी पार्ट भी करना है, सेम यही करना है। जरूर कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, कुछ भी नहीं करना है, स्टेटमेंट को समझना है, रिलेशन पुट करना है। रिलेशन बनाने के बाद में आपको रिफ्लेक्सिव उसमें शो करनी है, ट्रांजिटिव शो करनी है और सिमेट्रिक शो करनी है। जब तीनों है तो यस, द गिवन रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस है। बहुत इजी है ये, तो इसको ध्यान से आप कर सकते हैं। बी पार्ट आप खुद करिएगा, नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए मैम कि इसका जो पार्ट बचता है उसको करवा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए ये वाला जो इसका 10th पार्ट है ये भी आप आराम से कर सकते हैं। देखिए मैं बताती हूँ आपको करके अभी। ये देखिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन विच इज अ सिमेट्रिक, ठीक है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांजिटिव। तो आपको एक एग्जांपल सेट करना है जो कि क्या सिमेट्रिक है बट ना तो रिफ्लेक्सिव है ना तो ट्रांजिटिव है। तो आराम से कर सकते हैं, क्या करना है, ये बनेगा, इजी है, 1 4 एंड 4 एंड 1, बस ये बन गया सेट आपका रिलेशन है। तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। उसी तरीके से ट्रांजिटिव है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। तो ट्रांजिटिव के केस में क्या आएगा, आपका आएगा 1 4 4 5 एंड 1 5। तो ये आपका ट्रांजिटिव शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपने इसका 5 पार्ट आराम से कर सकते हो, सिर्फ आपको सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड नॉट रिफ्लेक्सिव जो है शो करनी है। क्लियर बच्चों। अगला देखेंगे हम, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, कि शो दैट द रिलेशंस आर इन द सेट ए ऑफ द पॉइंट इन अ प्लेन गिवन बाय आर पी क्यू, डिस्टेंस द रीजन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम द रीजन इज एन इक्विवेलेंस। ठीक है, दैट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट रिलेटेड टू द पॉइंट पी एंड इज अ सर्कल पासिंग थ्रू द पी डब्ल्यू। तो इसको मैं आपको करके बताती हूँ कि क्या है, इतना जितना लग रहा है स्टेटमेंट को देख के कि पता नहीं क्या कहानी है, उतनी कहानी नहीं है। देखिए ओके, 11th क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा प्लेन जो बनता है बच्चों इस तरीके से बनता है। ठीक है, यहाँ पे आती है आपकी एक्स एक्सिस आती है, यहाँ पे वाई एक्सिस आती है। क्लियर, होगी बात खत्म। अब कह रहा है कि पी एंड क्यू कोई पॉइंट है ओरिजिन से, ये पॉइंट मैंने पी ले लिया और ये पॉइंट मैंने क्यू ले लिया, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मीन्स की ओ पी एंड इज इक्वल टू पी क्यू क्या है, बोथ आर सेम। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि क्या ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस है। तो इक्विवेलेंस होगा ना, क्यों, क्योंकि जब मैं O से O को देखूंगी या Q से Q को देखूंगी तो ये इक्वी डिस्टेंस को शो कर रहा है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव बनता है। ठीक है, अब दूसरे केस में हमें देखना है क्या, आपका सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक भी बनता है, सिमेट्रिक में क्या होगा, OQ एक सेट ये बन गया एंड QP, सॉरी उल्टा क्यू ओ, तो ये आपका बन जाता है सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव में क्या आएगा आपका ओ क्यू फिर क्यू पी एंड ओ आर, अनदर कोई आप एलिमेंट आर भी कंसीडर कर सकते हो जिसका डिस्टेंस बराबर है। तो ये क्या है, हमारे तीनों तरह के सेट शो कर रहे हैं। ठीक है, क्या है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। इतना आपका पेपर में ये 12th क्लास के बच्चों को आता नहीं है, बट थोड़ा सा नॉलेज के लिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट आए तो आपको बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए बच्चों। ये सब तो कहानी है, इसको तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, आपको समझना क्या है, ये पैटर्न समझना है आपको, ये पैटर्न समझना। अगर जिस बच्चे को इस चीज में क्लैरिटी है फिर ये तो कहानी है, जैसे मर्जी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, कि एक प्लेन लेना है, प्लेन में हमारा एक पॉइंट P है एक पॉइंट Q है जो कि कहां से शुरू हो रहा है, ओरिजिन से। यहाँ पे आपका ओरिजिन है, ठीक है, और इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस पे तो कितने पॉइंट आ जाएंगे, तो ये सभी के सभी क्या रहेंगे, आपस में एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएंगे, क्योंकि इसका ओरिजिन का P के साथ में भी वही रिलेशन है जो ओरिजिन का Q के साथ में, जो Q O का आपका R के साथ में, जो कि O का S के साथ में। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज के लिए भी इसको कंटिन्यू हम करेंगे थोड़े से ब्रेक के बाद। तो बच्चों हमने आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तकरीबन सभी कर ही लिए, थोड़ा बहुत ही बचता है तो वो आपने देख लेना है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है या कोई भी आपको डिफिकल्टी रहती है तो आपका हमसे पूछ लेना। अब इसमें जो मेन आपका क्वेश्चन रहता है बच्चों, चलिए क्वेश्चन मैं आपको करके बताती हूँ। 14th
14th क्वेश्चन में है क्या हमारे पास में, जो 14th क्वेश्चन है, एल बी द सेट ऑफ ऑल द लाइन इन एक्स बाई प्लेन। ले लीजिए एक्स बाई प्लेन ले लीजिए, ठीक है। एंड एल जो है आपकी लाइंस है, एल किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ लाइंस, ठीक। नंबर्स ऑफ लाइंस एंड आर बी द रिलेशन इन एल इज डिफाइंड एज L1 एंड L2 एंड L1 इज पैरेलल टू द L2। तो इस तरीके से देखिए इस चीज को आपने, मैंने पहले कहा है कि नीचे के पैटर्न को समझने की बजाय आप इस जगह पे ध्यान दीजिए कि हमें आखिरकार बोला क्या गया है और हमारा रिलेशन किस तरीके से बनेगा, ठीक। ये एक्स आया, ये वाई आया, देखिए ये एक लाइन बनी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको पता है, स्ट्रेट लाइन किस तरीके से बनती है, ठीक है। और कैसे बनती है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन हमारी ऐसे भी बनती है, ऐसे भी बनती है, ऐसे भी बनती है, ये सभी क्या है, स्ट्रेट लाइन से, क्लियर। लेकिन हमें ये बोला गया है कि इस एक्स वाई के अंदर जो लाइंस बन रही हैं, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। जैसे ये पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, क्लियर। जैसे सपोज कर लीजिए ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है एंड L4 है, क्लियर। और ये बात समझ में। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये आपका सिमेट्रिक है, क्या ये आपका ट्रांजिटिव है, मींस कि इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो प्रूव करना है, क्लियर बच्चों बात। तो देखिए अगर हम इसमें बात करें तो जो रिलेशन बन के आएगा, रिलेशन के अंदर आपके पास में L मींस कि अगर मैं सेट की बात करूं तो L एंड L2 बोथ आर पैरेलल, ठीक है। L एंड L1 भी पैरेलल है, पैरेलल ही हुई ना, मगर के अगर मैं L1 को देखूं तो बोथ आर पैरेलल। उसके बाद में आता है L2 एंड L3 पैरेलल है आपस में, ठीक है। और देखिए L2 एंड L1 आर पैरेलल ईच अदर, L3 and L1 are parallel to each other and L3 and L4, इस तरीके से आपका जो एक रिलेशन निकल के आता है। मैं अगर बात करूं, आप इस चीज को ध्यान से अगर देखिएगा तो ये सभी जो लाइंस है पैरेलल है, इसका मतलब है कि L1 L2 के पैरेलल हुई, L1 आपकी L3 के भी पैरेलल हुई, L2 आपके L3 के पैरेलल हुई, L3 आपके L4 के पैरेलल हुई, ठीक है। मींस कि L1 L2 L3 L4 अप टू आपका इन्फिनिटी तक चलता है, तो ऑल द लाइंस आर पैरेलल ईच अदर, क्लियर कि आपस में क्या है, ये पैरेलल है। तो रिलेशन जो है अगर मैं देखूंगी तो सिंपल तरीके से इस तरीके से निकल के आएगा, क्लियर। इसके अंदर देखिए आपका रिफ्लेक्सिव शो कर रहा है, आपका सिमेट्रिक शो कर रहा है, और देखिए आपका ट्रांजिटिव भी शो कर रहा है। तो क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है? हाँ, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्सिव भी आ रहा है, आपका ट्रांजिटिव भी आ रहा है और सिमेट्रिक भी आ रहा है, क्लियर बच्चों। अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, आपकी बुक का ही है ये 15th पार्ट। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 and given by R 1 2 2 2 1 1 4 4 and 1 1, choose the correct answer। तो आपको बताना है कि क्या ये आपका रिफ्लेक्सिव है, क्या ये आपका 1 3 भी है, 3 3 भी है, 3 2 भी है, यहाँ तक आपका ये पूरा का पूरा सेट है। इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरा सेट नजर में आए, ठीक है बच्चों। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये आपका ट्रांजिटिव है? तो फॉर द कंडीशन ऑफ द रिफ्लेक्सिव वी नो दैट A, होना चाहिए, ठीक है। तो ये A, आ गया, क्लियर। उसके बाद मींस की 1 1 2 2 ये है रिफ्लेक्सिव शो कर रहा है, 4 4 शो कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में चेक क्या करना है बच्चों, आपको सिमेट्रिक में चेक करना है 1 2 एंड 2 1। तो चेक करिए है कहीं पे, या फिर 2 3 3 2 इस तरीके से है कहीं पे? कहीं पे भी नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है बच्चों। ये सिमेट्रिक क्या है, नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करिए, ट्रांजिटिव चेक करेंगे सभी बच्चे, देखिए 1 2। अब देखिए 2 3 या 3 2 भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई वो वाली परेशानी है। 1 3, तो ये ट्रांजिटिव है। क्या ये ट्रांजिटिव है? हाँ जी, ये ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए और देखते हैं इसके ऑप्शंस और क्या है, हमें बस यही ऑप्शंस दे रखे। R इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, तो है ही नहीं, रिफ्लेक्सिव तो है ये। एंड R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन,
नहीं, आर क्या है हमारे पास में, सिर्फ हमारे पास में ट्रांजिटिव ही मुझे नजर आ रहा है और कुछ भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव है आपका, क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक आप चेक कर सकते हैं ना, देखिए सिमेट्रिक के केस में आपको ए बी एंड बी सी चाहिए, तो है कहीं पे, नहीं है कहीं पे, तो सिमेट्रिक तो नहीं है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट नजर आ रहा है मुझे, बी पार्ट। क्लियर बच्चों, आपने सिर्फ चेक करना है रिलेशन और उसको आंसर करना है, तो बी वाला जो आंसर आपका सही है। अगला देखिए, रिलेशन के इक्विवेलेंस रिलेशन तो तब बनता है बच्चों जब तीनों होते हैं, रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है। क्लियर। अब लास्ट है हमारे पास में 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में क्या लिखा है जी, देखिए 16th क्वेश्चन में भी आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ऑप्शन है कि n, सेट n मींस नेचुरल नंबर। क्लियर। एंड a एंड b, इस तरीके से एक सेट बिल्ड कर रहे हैं हम, एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, रिलेशन। रिलेशन कह रहा है कि जो b होना चाहिए 6 से बड़ा होना चाहिए, b जो होना चाहिए 6 से बड़ा होना चाहिए और नेचुरल नंबर्स आने चाहिए हमारे। तो क्या सेट बन सकता है, देखिए चेक करिए, a इज इक्वल टू 6 से बड़ा क्या होगा, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, मीन्स कि a अगर 5 है देन b क्या होना चाहिए, 7। ठीक है, b क्या होना चाहिए, 7। और दूसरी बात यह कि b बड़ा होना चाहिए 6 से, तो इस केस में आपका b बड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये तो चलेगा नहीं। b आपका बड़ा किधर आ रहा है, इस केस में आ रहा है, इस केस में आ रहा है, इस केस में आ रहा है, बट आपको रिलेशन क्या है चेक करना है। ठीक है, अब आप करिए यहाँ पे 8 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या, कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा। तो क्या ये सही है, नहीं। दूसरा देखिए आप कि 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 आ रहा है, तो क्या ये कहीं सही है, तो ये जो रिलेशन है सही है। आपने सिर्फ क्या करना है, ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस को देखिए, उसमें वैल्यूज पुट करिए, उसको सेटिस्फाई करें, आपका आंसर जो है निकल आएगा। आगे देखिए 7 जो है वो आपका बी है, मीन्स की ऑर्डर ए कोमा बी, मीन्स की बी जो है 7 है एंड 7 जो 6 से बड़ा, देन 7 माइनस 2 करेंगे तो बच्चों 5 आता है, ना कि 8 आता, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, गलत हो गया। तो बच्चों आज के लिए हमने जो पढ़ा है आपके यहाँ पे रिलेशन का इस चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट हम आपका शुरू करेंगे बच्चों फंक्शन। फंक्शन भी हम शुरू करेंगे और कोशिश ये रहेगी हम सिर्फ की पॉइंट के बारे में ही बात करें और बेसिक को समझे, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो रिवीजन के लिए अगर मैं बात करूं तो रिफ्लेक्शन के अंदर हमने सिर्फ एक ही चीज, और रिलेशन के अंदर हमने एक ही चीज पढ़ी है कि इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब आपका रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। रिफ्लेक्सिव के केस में a कोमा a चाहिए, सिमेट्रिक के केस में a कोमा b चाहिए एंड b कोमा a चाहिए, और इसके केस में a कोमा b एंड b कोमा c एंड a कोमा c। क्लियर हुई बात बच्चों? बच्चों ये था सिर्फ जो हमने समझा है, लेकिन बात ये आती है कि हम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। आपके बोर्ड के पेपर में हम ये तो नहीं कह के आएंगे कि ए कॉमा ए एन फलाना फलाना ऐसे करके कह देंगे और आंसर नंबर मिल जाएंगे। नंबर तो आपको लिखने पे मिलेंगे कि आप उसको अटेम्प्ट कैसे कर रहे हो। तो एक जो क्वेश्चन है, एक आपको मैं वो वाला क्वेश्चन करवाऊंगी कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है तो आप उसको फुलफिल, उसको लिख के कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या कुछ भी है। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हम कोई भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, लेट ए रिलेशन है हमारे पास में, ठीक है, रिलेशन हमको बनाना है एंड ए कोमा बी ले लिया। क्लियर, ए कोमा बी लेने के बाद सच दैट क्या आएगा मेरे पास में, ए माइनस 2b इज इक्वल टू इवन नंबर्स। कुछ भी आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको करके बता रही हूं कि आपको पेपर में लिखना कैसे है। ठीक है, ये मैं ये नहीं कह रही कि यही क्वेश्चन आपके पेपरों में आएगा, नहीं, आपको अटेम्प्ट कैसे करना है वो आपको सीखना है। ठीक है, आपको जो रिलेशन है एक रोस्टर फॉर्म में भी गिवन दे रखा होगा या सेट बिल्डर फॉर्म में भी दे रखा होगा। तो ये जो फॉर्म दे रखी है एक सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, तो ये चीज है भाई। ठीक,
कुछ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे इंटीजर्स है, इवन है, या कुछ भी आपको जो भी अच्छा लगता है। 2 हटा दीजिए, चलिए 2 हटा देते हैं, कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं, मैंने पूरी ही हटा दी, दोबारा से लिखते हैं, ठीक है। आर क्या है, रिलेशन है, ठीक, ऑर्डर है ए कोमा बी एंड सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू इवन है। क्लियर बच्चों, क्या आंसर आना चाहिए, इवन। एंड और दूसरी बात हमारे पास में ये लिखी गई है कि सेट ए भी कंसीडर दे रखा है कि लेट ए इज इक्वल टू, मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक बात। अब आपको करना क्या है, आपको एक सेट निकालना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले ये है क्वेश्चन, ये हमें क्या है, गिवन है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, गिवन है। क्लियर। अब आगे क्या करेंगे, हम रिलेशन को बनाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस। ये जो रफ चीज होगी, ये जो a माइनस बी वाली होगी, ये ऐसे आपका रफ काम होगी, आपने इसको रिलेशन के अंदर फिट नहीं करना है, क्योंकि ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो ये बच्चे इजिली कर सकते हैं। चलिए बनाइए सेट बेटा, बनाते हैं। चलिए a माइनस बी, हमारा आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, इवन नंबर आना चाहिए। तो आएगा 3 माइनस 1 1 3 एंड 3 1, एक बन जाएगा। ये लिखते चलिए यहाँ पे, ये आपका क्या रहेगा, मैं बार बार कह रही हूँ, रफ वर्क रहेगा, आपने इसको इसके अंदर ऐड नहीं करना है, इसके अंदर ऐड नहीं करना है कि इसके साथ में गंद नहीं डालना है, साफ सुथरा करना है, ठीक है। तो रिलेशन में देखिए इन दोनों का सम क्या इवन टर्म आएगा, आएगा। और सोचिए और क्या आ सकता है, 1,1 0 इज ऑल्सो इवन टर्म, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी हमने पीछे किया है। उसके बाद और क्या आ सकता है, सोचिए 4,2, ठीक है, या फिर 2,4। और सोचिए और क्या आ सकता है, 5,3 या फिर 3,5। और सोचिए बच्चे और क्या आ सकता है, 6,4 6 लिख लिया एंड 4,2 लिखना, 6 4 लिखना, हमने 6,4 एंड 4,6, ठीक है। और 5 1 एंड 1 5। और सोचिए जितने भी रिलेशन आप बना सकते हो, द कंडीशन इज कि आपको बीच में ही रखना है, इससे बाहर नहीं जाना है। क्लियर, 5 1, ठीक है। चलिए ये बन गया रिलेशन बच्चों, क्या बन गया, ये रिलेशन बन गया। एंड सेम चीज की ये जो चीज होगी आपने रफ काम के लिए रखनी है, a माइनस बी, इसको बीच में ऐड नहीं करना है, ठीक है। अब फर्स्ट केस में आप क्या चेक करोगे, आप लिखोगे यहाँ पे केस नंबर 1 फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, समझ में आ रही है मेरी बात, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, a होना चाहिए आपके सेट में फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। ये आपका पैटर्न है लिखने का कि किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। अब आप लिखोगे फ्रॉम द रिलेशन, फ्रॉम द रिलेशन आपके पास में क्या आंसर आया है बच्चों, फ्रॉम द रिलेशन हमने क्या गेट करा है, 1,1, ठीक है, और 2,2, ठीक है। ये मैंने रिलेशन जो है निकाला है। अब इसके अंदर फॉर ऑल क्या आएगा, 1,1 या 2,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। कहीं से नहीं लिया मैंने, कहां से लिया है, बिलोंग्स टू आर। तो आप लिखोगे द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, क्या आएगा, द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। यहां तक सभी को समझ में आ गया। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं, आपको यही पैटर्न रखना है। अगर आप यहाँ पे ये चीज लिख रहे हो 1,1 2,2 इन सेट के अंदर लिखेंगे बिलोंग्स टू आर। अगर बिलोंग्स टू ए लिखना है तो कैसे लिखेंगे बच्चों, 1 and 2 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 1 and 2 एलिमेंट है सेट ए के, बट 1,1 2,2 इज द पार्ट ऑफ द रिलेशन। क्लियर बच्चों, ठीक है। अब आगे देखिए इसके आगे कौन सा पार्ट है हमारा, रिफ्लेक्सिव शो कर दिया। आगे देखिए आगे क्या शो करेंगे, सिमेट्रिक। चलिए केस नंबर 2, ये इतना आपको लिखना ही पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि 1.5 या 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको फटाफट करना है, नहीं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन,
सिमेट्रिक रिलेशन में क्या रहता है, वी नो दैट, आप ऐसे लिख सकते हो, हमें पता है जितनी साधारण आप भाषा रखोगे और क्लैरिटी रखोगे, साफ पता चलेगा कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहीं से चीटिंग नहीं करी है। ठीक है बच्चों, एंड बी कोमा ए। एक और बात, ए कोमा बी एंड बी कोमा ए, रिलेशन का क्या मीनिंग है? रिलेशन का क्या मीनिंग है कि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध ए से है। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि यही कंफ्यूजन में मत रहना कि ये है क्या। ये फॉर ऑल क्या आएगा, ए कोमा बी एंड बी कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन करना चाहिए, बिलोंग टू रिलेशन को करना चाहिए। अब इसमें से ढूंढिए ऐसा कौन सा पार्ट है बच्चों, देखिए ये 1,3 एंड 3,1 ब्रैकेट क्लोज। फॉर ऑल क्या आएगा बच्चों, 1 3 and 3 1 belongs to relation, and for all 1 and 3 belongs to A set A। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? आप लिख सकते हैं इसको साथ साथ में, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चों कि यस द रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक शो करता है, सिमेट्री शो कर रहा है कि ए एंड बी या एक्स कोमा वाई, पूरा जैसे मैंने लिखा है इस तरीके से भी आप लिख सकते हो कि क्या है, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। मैं ये रिलेशन जो लिखा है सेट, ये मिटाना नहीं चाहती, इसकी वजह से इसको बीच बीच में लिख रही हूँ। नेक्स्ट केस देखिए आप, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या आएगा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की अगेन वी नो दैट, क्या पता है हमें कि सेट ए कोमा बी या बी कोमा सी या ए कोमा सी हो, एंड फॉर ऑल ए कोमा बी एंड बी कोमा सी एंड ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इस तरीके का सेट होगा तो ट्रांजिटिव होगा। अब ढूंढिए इसमें से है कुछ ऐसा, इसमें से ढूंढिए कुछ है ऐसा जो बन रहा है, देखिए सोचिए जरा क्या बन रहा है। 1,3 3,5 एंड 1,5 बन रहा है बच्चों, बन रहा है। ब्रैकेट क्लोज फॉर ऑल 1,3 3, आप इसको 1 3 5 भी लिख सकते हैं, या इस तरीके से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, जो कि बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, बिलोंग्स टू रिलेशन को कर रहा है। ठीक है, और इसी के साथ हम ऐड क्या करेंगे, बिलोंग कर रहा है आपका रिलेशन को, बिलोंगिंग टू रिलेशन। ठीक है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, एंड 1 फॉर ऑल 1 3 5 इज द पार्ट ऑफ सेट ए। ठीक है, हेंस क्या आएगा, गिवन रिलेशन इज क्या है, ट्रांजिटिव है। क्या है बच्चों, ट्रांजिटिव है ये। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम इसके आगे, अब हमने प्रूव कर दिया है कि इन दिस क्वेश्चन द रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, जिसकी वजह से क्या बनेगा, ये इक्विवेलेंस बनेगा। ठीक है, हम लिखेंगे देयरफॉर गिवन रिलेशन क्या है आपका बच्चों, गिवन रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक भी है ना, ये लिखना पड़ेगा आपको, ये मत सोचिएगा कि लिखने ही लिखेंगे या बड़ा मैम ने लिखवा दिया, तो ये लिखना ही पड़ेगा। आप क्या हो क्या नहीं हो उसको आप बोल के एक्सप्लेन करते हैं, हमें क्वेश्चन आता है उसको हम लिख के एक्सप्लेन करेंगे, तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा। द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसकी वजह से क्या आएगा, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है बच्चों, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। बात समझ में आई? ठीक है, ये क्या होगा कि हर सेशन के बाद मैं आपको पैटर्न जरूर सिखाऊंगी कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन, आपको लिखना कैसे है। ठीक है, और ये लिखना ऐसे ही पड़ेगा, ये देखने में बोर्ड में बड़ा लग रहा है, पर जब आप नोटबुक पे करोगे तो ये थोड़ी सी आई थिंक 1 या 2 मिनट की सारी मतलब टाइम में, इतना से ज्यादा इसको टाइम नहीं लगेगा अगर जिसको क्लैरिटी है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको लगेगा कि
कुछ आपको समझ में नहीं आया है या कुछ भी डिफिकल्टी है, प्लीज कमेंट सेशन पे कमेंट करके बताएं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ताकि टाइम टू टाइम आपको नई से नई वीडियोस मिलती रहे। और आपकी बोर्ड की जो तैयारी है एग्जाम की, +2 क्लास की, स्पेशली मैथमेटिक्स की, तो वो अच्छे से होते रहे। तो आज के लिए थैंक यू।